पाकिस्तान के मारूफ एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत ने कई सवालात उठा दिए हैं। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल रहने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कराची में अपने घर में अचानक वफात पा गए। उनकी मौत ने कई सवालात उठा दिए हैं। आमिर लियाकत कुछ माह से अपनी आखिरी बीवी दानिया शाह की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। दानिया शाह ने आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोज जारी करके उन्हें बदनाम कर दिया था, जिसके बाद वो दिलबर्दाश्ता हो चुके थे और शदीद तरीन ज़हनी दबाव का शिकार हो गए थे। पीटीआई के मुनहरिफ रुकने असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। आज भी इस हवाले से उनका एक ट्वीट भी सामने आया कि वो मुल्क छोड़ गए हैं, मगर कुछ ही देर बाद उनकी वफात की खबर सामने आ चुकी थी। आमिर लियाकत ने 6 अगस्त 2010 से जियो न्यूज़ पर दिखाए जाने वाले अपने पहले शो आलिम ऑनलाइन की मेज़बानी के बाद एयरवाई डिजिटल पर टीवी प्रोग्राम आलिम और आलिम की मेज़बानी की। आमिर लियाकत हुसैन ने 2002 में कौमी इंतखाबात में हिस्सा लिया और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की वाबस्तगी से कौमी असम्बली में नशस्त हासिल की। उन्होंने 2007 में कौमी असम्बली की रुकनियत और मजहबी अमूर की वजारत से इस्तीफा दे दिया था। मार्च 2018 में उन्होंने पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर ली थी और ताहाल पीटीआई में ही शामिल थे। आमिर लियाकत हुसैन ने पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल से की थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन ये ताल्लुक 2020 में तलाक पर मुंतज हुआ। 2018 में पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा सैयदा तूबा से दूसरी शादी की। सैयदा तूबा रमजान ट्रांसमिशन में आमिर लियाकत के साथ बतौर मेजबान भी नजर आईं। फरवरी 2022 में सैयदा तूबा अनवर ने खुला ले लिया। 5 फरवरी 2022 को जिला लोधरा से ताल्लुक रखने वाली 18 साला सैयदा दानिया शाह से तीसरी शादी की। यहाँ वाज़ह रहे कि आमिर लियाकत हुसैन तीसरी अहलिया के इल्ज़ामात के बाद शदीद तरीन परेशानी का शिकार थे, जिसका इजहार वो सोशल मीडिया पर भी कर चुके थे। आमिर लियाकत हुसैन ने दावा किया था कि वो जल्द मुल्क को छोड़ जाएंगे। ज़राए के मुताबिक आमिर लियाकत ने कुछ अरसे से लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आमिर लियाकत हुसैन की मौत की वजह सामने आ सकेगी। मुलाजमीन का कहना है कि आमिर लियाकत की तबीयत गुज़श्ता रात से काफ़ी ख़राब थी, उन्हें दिल में तकलीफ महसूस हो रही थी। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि आमिर लियाकत हुसैन के घर में धुआं भरा हुआ था। बज़ाहिर उनकी मौत दम घुटने से वाक़या हुई। डॉक्टर्स का कहना है कि आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में हॉस्पिटल लाया गया। मौत की वजह मालूम करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट अभी किए जा रहे हैं। एसएसपी ईस्ट का कहना है कि आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह मालूम हो सकेगी। उनके हवाले से इतला दोपहर 1 बजे मिली थी। आमिर लियाकत ने मरने से पहले अपनी एक वसीयत भी की थी। छिपा वेलफेयर के बानी रमजान छिपा ने दावा किया है कि आमिर लियाकत हुसैन ने अपने कफन दफन की मुझे वसीयत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन ने कुछ अरसा कबल उनसे बात की थी और कहा था कि मुझे आपने ही संभालना है। उनका कहना था कि मेरे मरने के बाद कफन दफन का इंतजाम आपने ही करना है। आमिर लियाकत हुसैन की वसीयत के मुताबिक रमजान छिपा ही उनके कफन दफन के मामलात देख रहे हैं।